हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ और एयर विंग का रिक्रूटमेंट आ गया है। 26 जुलाई उसका लास्ट डेट है। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको ये डाउट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। देखिए, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्यूटर की दुकान से बनवाते हैं, वो बहुत आप अपना नुकसान करने वाला काम कर रहे हैं। वो काम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। सस्ते के चक्कर में आप पड़े, आप अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से एक कैंडिडेट को वर्दी मिलने से पहले ही उसका पूरा सपना जो है वो धूमिल हो गया। कैसे हो गया पूरा डिटेल आपको बताएंगे। दूसरी बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बनवाना है दोस्तों। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। कुछ हमारे साथियों को ये बड़ा डाउट होता है और कई हमारे साथी इसमें आर्ग्यूमेंट भी हमसे करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो सभी लोग कंप्यूटर का दुकान से बनवाते हैं, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। हम आपको प्रूफ दिखा देंगे कि वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद में कैंडिडेट के पास में क्या जवाब आया और उनको वर्दी नहीं मिली और उसका जिम्मेदार कौन है। वो कैंडिडेट खुद उसके जिम्मेदार है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कांस्टेबल स्टोरमैन एयर विंग का जो भर्ती है उसमें पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ 8 टोटल वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है उसकी भी हम बात करते हैं। देखिए, कांस्टेबल स्टोरमैन में मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। तो साइंस ऐसा नहीं है कि आपको 12th पास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 10th पास। और 10th जितने भी हमारे देश में स्टेट एजुकेशन बोर्ड है या सीबीएसई है, सब में साइंस एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आप मैट्रिक पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपके पास में दूसरा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मस्ट हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ही आपका यहाँ पे वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर का भी आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपने काम किया है स्टोर का, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आपका योग्यता है। आपके स्टोर के काम में जो एक्सपीरियंस है आपका, उसमें यदि कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, आपको कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज है उसकी, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट में जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की हम बात करते हैं तो देखिए, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया। वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, आया नो टोटल पोस्ट है। पास इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। अब दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड और 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ITI और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 years एक्सपीरियंस। या तो आपके पास में 2 years वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 year सर्टिफिकेट कोर्स प्लस 1 year एक्सपीरियंस, या 2 years डिप्लोमा फ्रॉम ITI, किसमें वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल या आया। यहाँ पर सेंट जॉन एम्बुलेंस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो 1 year या 2 years का नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है। वेटनरी की हम बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल वेटनरी में 12th पास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और उसके बाद में पोजेसिंग मिनिमम 1 year कोर्स इन वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट। 1 साल का कोर्स होना चाहिए। कुछ जो है हमारे जो वेटनरी मेडिकल कॉलेज हैं या जो मेडिकल वेटनरी काउंसिल होता है स्टेट का, उसमें 2 years कोर्स होता है। तो 2 years हो आपके पास में या 1 year हो, प्लस साथ में एटलीस्ट 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। ये कहाँ से बनेगा, तो ये आपका वेटनरी हॉस्पिटल, वहाँ से आपको मिलेगा। कांस्टेबल केनलमैन का 15 है। इसमें भी 10th पास होना चाहिए प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म। यहाँ पर आपको हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आपको कोई वेटनरी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी पूछा कि बिना कोर्स के कोई भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट फार्म जो हमें किस तरीके से हमें सर्टिफिकेट दे सकता है। तो आपने यदि काम किया होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि बिना काम किए हुए कोई सर्टिफिकेट देता है तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फर्म या इंस्टीट्यूशन होगा जो आपको बिना काम किए सर्टिफिकेट दे सकता है। बिना काम किए तो सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर वाला होता है वो देता है, और उसका क्या परिणाम होगा वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि जो कंप्यूटर से जो सर्टिफिकेट बनाया
उसका क्या नुकसान हुआ। देखिए, सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक ट्रेडमैन 2019 भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने का कारण, यानी कैंडिडेट का नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में, तो उन्होंने लेटर लिखा, रिप्रेजेंट किया आवेदन पत्र दिनांक 0, जो कि कमांडेंट, ये आप लोग गलती करते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसमें डेट नहीं लगता, तो वो गलती हो गया, डेट देना चाहिए था, लेकिन फिर भी रिप्लाई किया। वो कमांडेंट महानिरीक्षक मुख्यालय बल सीमा सुरक्षा बल को प्रेषित है के संदर्भ में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आरक्षक ट्रेडमैन 2019 दिल्ली राज्य की भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र अवैध पाया गया था। ये देखिए, अब अवैध पाया गया था तो ये बीएसएफ को कैसे उसकी जानकारी हुई कि ये अवैध है? जाहिर सी बात है कि उसका वेरिफिकेशन हुआ है, अतः नियमानुसार फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका चयन नहीं किया गया है, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, तो इसके संबंध में आपके किसी भी अपील पत्राचार पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता है। सारी मेहनत बेकार होगी, आपके सूचना प्रेषित है। अब कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, साथी हैं, वो कहते हैं कि आप फेक ये दिखा रहे हैं, तो फेक नहीं है, ये गोल मोहर लगी हुई है, सारी मेहनत बेकार हो गई। दूसरा और लेटर दिखा देते हैं, सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक ट्रेड्समैन 2019 भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होने का कारण आपके आवेदन पत्र दिनांक 0, जो कि कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल को प्रेषित है के संदर्भ में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आरक्षक ट्रेडमैन 2019 दिल्ली राज्य की भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र अवैध पाया गया। पूरा डिटेल दिया है, अवैध कैसे पाया गया। तो ये कैंडिडेट जो है ये खुद कहते हैं कि इसमें डेट की गलती हो गई थी, तो वो डेट की गलती होने के बाद जो है एक्चुअली फोर्स का ये विवेकाधिकार है कि वो फोर्स किसी आपके जितने कोई भी आपका चाहे एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, उनका वेरिफिकेशन बिल्कुल करवाने का उनके पास में पावर है। और आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका भी है, स्टेट बोर्ड से हो सकता है, जो आप जिस इंस्टीट्यूशन का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उससे बिल्कुल हो सकता है। ऐसा पहले एयरविंग की भर्ती में भी हो चुका है, जिसमें मिठाई बांटने के बाद भी कैंडिडेट्स जो थे वाटर विंग में 2016 की वाटर विंग की जो भर्ती थी उसमें फाइनल रिजल्ट मिठाई बंट गई थी, उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो आउट हो गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से। तो ऐसा काम नहीं करना है कि फेक सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती होने की कोशिश नहीं करनी है। विशेष ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आपका रिजल्ट फाइनल निकल जाता है, उसके बाद आपको झटका लगता है और बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो जो भी करना है वो अपनी मेहनत से, अपने दम से भर्ती होने का प्रयास करना है, और डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आपने वाकई काम किया है कहीं पे तो सर्टिफिकेट लेना है, गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश नहीं करना है। जय हिंद।